वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर लाइफस्टाइल आफ्टर मैरिज, और क्या आप सेटल हो गए फॉरेन कंट्री में या अब्रॉड। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से आप जो है इस बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 को भी आप जो है वो इस बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने जो है इस बर्थडे मंथ से चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपका लाइफस्टाइल किस तरीके का रहेगा। और फिर आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट है किंग ऑफ कॉइन्स, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर केसेस में जेमिनी एनर्जी है, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, टॉरस एनर्जी है और एरीज एनर्जी भी है यहाँ पे। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपकी लाइफ जो है, जो आपका लाइफस्टाइल है, वो शुरुआती समय पे बहुत ज़्यादा होमली रहेगा। तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप माइग्रेशन करोगे ही करोगे। अब जो है आप अपने स्टेट से अलग स्टेट में कर सकते हो, या फिर जो है बाहर कंट्री में भी जा सकते हो। ज़्यादातर केसेस में जो है आप अपनी ऐसी कंट्री में जा रहे हो, जैसे कि आप जैसे मान लो इंडिया से बिलोंग करते हो, तो आप जो है महंगी कंट्री में जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, जहाँ पे या तो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे माउंटेन्स है, लेक है, जो आपका क्लाइमेट है उससे बिल्कुल उलट। तो उस तरीके की चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हो तो आप गर्म इलाके में जा रहे हो, कुछ इस तरीके से। और अगर आप जो है गर्मी वाले इलाके में रह रहे हो, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर जो है वो पूरे साल में, मतलब मौसम जो 12 महीने का मौसम होता है उसमें जो है ज़्यादातर समय जो है गर्मी रहती है, तो आप जो है ठंडे इलाके में जा रहे हो, वहाँ पे ठंडा इलाका जो है वो ज़्यादा रहता होगा, ज़्यादा समय जो है वो विंटर्स रहती होंगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मैंने कुछ कंट्रीज़ के नाम भी दिए हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है सब उसी में जाएं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हो गए नेचर में, लव में, रिलेशनशिप में, वैल्यूज़ में, इमोशनल एक्सप्रेशन में। तो काफ़ी हद तक सिमिलर हो गए। तो आप दोनों में कोई जो है वो लड़ाई झगड़ा या फिर जो है इस तरीके की चीज़ सोचना कि आप लोगों में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अमूमन नहीं होगी। कोई और बाहर वाले को इंटरफेयर करने दोगे तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हो। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्राइवेट या प्राइवेसी में या प्रोटेक्टेड रखना पसंद करते हो। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और यहाँ पे जो है आप लोग स्टेबिलिटी पे काम करोगे, आप दोनों ही वर्किंग होगे। अब जो है वो कुछ समय जो हो सकता है कि जैसे कि आप बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो तो उसमें कुछ समय आपको लगे, या अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो भी जो है उसमें कुछ आपको समय लगे। तो इस तरीके की चीज़ है, लेकिन आप दोनों ही इस चीज़ को अच्छी तरीके से क्रिएट कर पा रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप जैसे दोनों, मैंने कहा कि दोनों आप वर्किंग हो गए, तो जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, या एक इंसान जॉब करता है, एक इंसान जो है वो बिजनेस करता है, लेकिन उसमें आप धीरे धीरे जो है वो फ्लरिश करोगे। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट जो है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। एक दूसरे का आप साथ दोगे, आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे का अच्छी तरीके से साथ देना चाहोगे और एक दूसरे के साथ रहोगे हमेशा। तो चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन आप उससे दूर नहीं भागोगे, आप जो है उसका सामना करोगे और एक दूसरे का साथ दोगे। मैंने कहा ना, एक दूसरे का साथ दोगे। तो उस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो, क्योंकि आप जो है वो भरे पूरे परिवार से गए होगे, तो आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ। बहुत लोग जो है वो जब दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो वो अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो अपना काम ना करें या बिजनेस ना स्टैब्लिश करें। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक इंसान जॉब कर रहा है और एक इंसान जो है वो बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहा है अच्छे तरीके से। तो ऐसी एनर्जी है। अब जो है आपके पास जो भी क्रिएटिव चाहे समझ हो, या फिर जो है आप कोई अपना इस तरीके का खाने का काम करना चाहते हो, टूरिज्म का काम करना चाहते हो, सैलून खोलना चाहते हो, कुछ भी इस तरीके से चीज़ है, लेकिन वो चीज़ जो है वो आप धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस करोगे और एक अच्छा नाम जो है उसमें कमाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है।
जस्टिस जो है वो लिब्रा एनर्जी है, तो बैलेंस्ड आपकी एनर्जी रहेगी, आप दोनों ही फेथफुल रहोगे, लॉयल्टी रहेगी और एक फेयर बैलेंस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई इंसान जो है वो डोमिनेंट है और कोई इंसान जो है वो इमोशनल है, तो ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। दोनों की जब इमोशनल नीड्स हैं तो वो चीज़ पूरी हो रही है, फिजिकल नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही है, फाइनेंशियल है तो भी, तो आप दोनों ही एक दूसरे को हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, तो टू ऑफ कप्स भी जो है वो यही एनर्जी है, ये एक सोलमेट कार्ड है, या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रू लव आपके बीच में रहेगा। ट्रू लव का मतलब ये होता है कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना, और इस तरीके से देना एक दूसरे का साथ कि आप दोनों को ये चीज़ लगे कि हाँ, ये पर्सन जो है वो मेरे से जेन्युइनली जो है मेरी केयर करता है या मुझे लव करता है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे, और आप लोग जो है इस चीज़ को महसूस करोगे। तो एक जो अच्छा समय होता है उसमें तो सब आ जाते हैं, लेकिन जो बुरा समय होता है उसमें जो है, या टफ समय जो होता है, जो स्ट्रगल वाला होता है, उसमें जो है ज़्यादातर लोग भाग जाते हैं। ये पर्सन जो है वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स है। एस ऑफ कॉइन्स जो है वो यही एनर्जी है, आप अपनी न्यू लाइफ जो है वो वहाँ बिगिन करोगे। तो क्वेश्चन ये था कि आप जो है वो ट्रैवल अब्रॉड करोगे या फिर वहाँ सेटल होगे, तो ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे ये चीज़ है। मुझे यहाँ पे जो है ठंडे इलाके ज़्यादा लग रहे हैं, अब वो कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है, आप लोगों का रिलेशनशिप जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहेगा, एक दूसरे से बातचीत करना जिस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, तो वो जो है वहाँ पे स्वीडन में रहते हैं, तो वहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है लेबर आपको नहीं मिलती है, तो आप जो है अपना काम खुद ही करते हो। चाहे आप घर बनाना है, तो घर जो है वहाँ पे ज़्यादातर लकड़ी के होते हैं, उसके अंदर जो है वो उस तरीके की फीलिंग्स और वो सब कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लकड़ी का चीज़ें होती है तो उसको खुद ही करना, उसको खुद ही लेके जाना, गाड़ी जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो ऐसी चीज़ है। या फिर आस पड़ोस के जो लोग हैं वो जो है आपकी मदद कर देंगे, और जो लोकेलिटी होती है वो भी जो है, पॉपुलेशन जो होती है वो कम होती है, तो दूर-दूर से जो भी लोग होते हैं वो एक-दूसरे की मदद कर देते हैं। यूजुअली जो कह सकते हैं सिटी से थोड़ा दूर होते हैं, तो वो जगहों पे जो है लोग मदद करते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वहाँ पे हो जाओगे। यहाँ के तरीके का नहीं है कि आपको लेबर यहाँ वहाँ पे मिलेगी, लेबर कॉस्ट बहुत महँगी होती है, और लेबर जो है वो आपको ईज़िली नहीं मिलती ज़्यादातर केसेस में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो उस तरीके से जो है आप खुद ही अपना काम जो है वो करना स्टार्ट कर दोगे, और वहाँ पे हो सकता है आप जो है अपना बिज़नेस डेवलप करो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ज्वेलरी का जो है वो काम करना, या ज्वेलरी की शॉप खोलना, या जो है हैंडमेड ज्वेलरी को यूज़ करके, जैसे क्रिस्टल्स की हो गई, या फिर जो है क्या बोलते हैं उसे, सिल्वर वाली ज्वेलरी हो गई, वो चीज़ को बनाना, उस तरीके के जो है वो एक कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, मुझे याद ही नहीं आ रहा शब्द, जो ऑफ़र होते हैं, या फिर जो है जैसे जिस तरीके से अमेज़न से हम लोग मँगाते हैं, उसी तरीके की चीज़ है। तो पिकअप करना, या उन लोगों से जो है वो डिस्कस करके अपने माल को बेचना, उस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है, तो किंग ऑफ वांड्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिकल डिसीज़न ले रहे हो, और आप अपने लाइफ़स्टाइल को बहुत अच्छी तरीके से एनरिच्ड तरीके से जियोगे। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि बेहद लैविश है एकदम से, नहीं, धीरे-धीरे जो है वो क्रिएट कर रहे हो, लेकिन होमली एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप कभी आपने हालाँकि ज़्यादातर लोग नहीं गए होंगे, अगर आपने कभी रशिया गए हो, मैं गई हूँ, तो उस वो चीज़ मुझे याद है कि वहाँ पे जो है उस तरीके के जो एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें जो है वो जैसे आइस हो गई, तो आइस वहाँ पे जब गिरती है तो उसको वो रख लेते हैं, और उसी से जो है वो फिर पानी को गर्म करके उसको यूज़ करा जाता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, तो आप लोग भी जो है वो वही चीज़ को यूज़ करोगे। तो इस तरीके से आप लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। पहले जो क्लाइमेट की वज़ह से जो चेंजेज़ आएँगे, जो आपके कपड़ों में चेंजेज़ आएँगे, उन सब चीज़ों में काफ़ी चेंजेज़ आएँगे। आपके खाने-पीने में भी बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आएँगे, इवन आदतों में भी चेंजेज़ आएँगे। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाना पसंद करते हो, लेकिन वहाँ आप जो है आपको ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद नहीं मिलेगा। तो आप इंडियन खाना बेशक, या जो भी आप जिस भी एरिया से बिलॉन्ग करते हो, जिस भी कंट्री से बिलॉन्ग करते हो, आप खाओगे ज़रूर, लेकिन आपका फिर वो कभी-कभी रह जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, आपकी आदतों में चेंज आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज माय नीड टू कंट्रोल। एंड नेक्स्ट आ रहा है पर्पस, तो आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो आप जो है अपनी लाइफ पर्पस को क्रिएट कर रहे हो, आप जो है वहाँ पे घूमोगे फिरोगे बेशक करोगे, लेकिन एक बिजनेस और एक अच्छी जॉब
दोनों ही जो है वहाँ पे कंसल्ट करोगे। जैसे आप अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो, आप यहाँ पे डेंटिस्ट थे, तो वहाँ पे जो है आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा और फिर जो है आपको फिर वहाँ से सर्टिफिकेशन या लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप डेंटिस्ट्री को वहाँ पे कर सकते हो और फिर जो है आप वहाँ पे प्रॉपरली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आप दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा काम करोगे, लाइफ को बिल्डअप करोगे और यहाँ पे खुशियाँ रहेंगी, यहाँ पे कलेश नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, बेबीज़ होंगे यहाँ पे जब भी आप चाहोगे ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों की न्यूक्लियर फैमिली ही ज़्यादातर केसेस में रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब जो है कुछ चार्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक हंसा का चार्म आया है, तो हो सकता है आप लोग जो है, जैसे हंसा जो है वो यहूदियों का होता है, जो है ज्यूइश लोगों का होता है, तो इज़राइल भी आप जा सकते हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आई है, फैमिली आपकी वहीं क्रिएट होगी। और नेक्स्ट आ रहा है लव आया यहाँ पे, तो अनकंडीशनल लव रहेगा, सपोर्टिव रहोगे एक दूसरे के लिए, इमोशनली फिजिकली हर तरीके से, और हमेशा जो है एक दूसरे का साथ दोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो पहला आ रहा है पिया बसंती, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे ही मोहित चौहान का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए शायद यही तो प्यार है, लकी मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है सानू इकबल चैन। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने इस बर्थडे मंथ को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपकी जो लाइफस्टाइल रहेगी वो किस तरीके की रहेगी। यहाँ पे हैंगमैन, ओके, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो यहाँ पे जो है प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे लियो एनर्जी, टॉरस एनर्जी, एरीज, सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो एनर्जी ज़्यादा लग रही है। पाइसिस एनर्जी भी है यहाँ पे। जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जब शादी होगी तो पहले जो है वो काफ़ी लंबा समय जो है आपकी शादी होने में समय लगेगा। अब समय जो है वो इसलिए नहीं लग रहा कि आप में कोई कमी है या आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है या आप में बहुत खराबियाँ हैं, नहीं। आप जो डिजर्व करते हो वो रेयर चीज़ है या रेयर तरीके के लोग हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं, अब मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन ज़्यादातर लोगों का क्या एजेंडा होता है लाइफ में कि शादी करनी है और बेबीज़ करने हैं और लाइफ को नॉर्मल जीना है, वो चीज़ है। आपका जो है, आप एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो, आपको बाहर घूमने की इच्छा है या फिर एम्बिशियस हो, चाहे आपका बिजनेस हो चाहे आपकी जॉब हो, आप उसके टॉप प्लेस तक पहुंचने की इच्छा रखते हो। चाहे आप म्यूजिशियन हो, मुझे यहाँ पे क्रिएटिव वर्क भी लग रहा है, तो आप आर्टिस्ट हो सकते हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। आप जो है आर्टिस्ट हो सकते हो, पेंटिंग करना, फोटोग्राफी करना, या बाहर घूमने जाना, या पायलट होना, एविएशन इंडस्ट्री में होना, या मर्चेंट नेवी में होना। कुछ कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत रेयर जो है, ज़्यादातर लोग जो है वो ये कैरियर नहीं चूज करते हैं। वो चीज़ में आपका कैरियर होगा और आपके हस्बैंड का भी कैरियर होगा। आप लोग जो है वो वर्किंग प्लेस में मिलोगे ज़्यादातर केसेस में, या ट्रैवल करते हुए एक दूसरे से मिल जाओगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो यही एनर्जी, आपकी हाई बाउंड्रीज है और आपको पता है कि आप क्या चाहते हो जेन्युइनली। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं चाहते, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि सिर्फ शादी हो गई है, बेबी हो गया है, बस उसको खाया पिया रहा और फिर मर के चले गए, तो थोड़ी बहुत ही प्रॉपर्टी बना ली, बस उससे ज़्यादा नहीं। आपका नहीं है, आपका बहुत एम्बिशियस नेचर है। और नेक्स्ट सारा 4 ऑफ सॉर्ड्स है। आप अपनी लाइफ में हर्ट हुए होगे, आपको किसी ने हर्ट किया होगा, चाहे वो ब्रेकअप रहा हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स रहे हो। आपको प्रूफ करना है, अपने आप को प्रूफ करना है दुनिया के सामने, लोगों के सामने, फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है आपकी कलह रही हो किसी से। अब कोई भी हो सकता है जिससे आपकी कलह रही हो, लेकिन वो चीज़ जो है वो आपको पिंच करती है कि किसी ने ये कह दिया तुम इस लायक नहीं हो, और आप जो है वो प्रूफ करने निकल पड़े हो। तो वो वाली एनर्जी, और आप अपने आप को प्रूफ करके रहोगे, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो, न्यू बिगनिंग जो है वो आपकी लाइफ में रहेगी। आप जो है वो ज़्यादातर केसेस में बाहर जो है, अब्रॉड जो है वो सेटल नहीं हो गए, घूमने फिरने जा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको खर्च करना है, टिकट का पैसा दोगे, आराम से घूम आओगे, वो अलग बात है। लेकिन आप सेटल नहीं होगे, आप जो है अपनी ही कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जो है
कोई कम्युनिटी सेंटर का मतलब काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, या फिर जो है आप जो है इंटरनेट पे काम करना चाहते हो, कुछ इस तरीके की चीज़ है। या फिर जो है ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो आपको पब्लिक फिगर में देखना पसंद करेंगे। तो आप जो है शुरुआती समय पे स्ट्रगल करोगे, मैं पहले ही कह रही हूँ स्ट्रगल करोगे, और ये सब जो है वो शादी से पहले होगा, तभी मैंने कहा डिले होगी शादी में। लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही आपका काम जो है वो शुरू हो जाएगा, और ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि एकदम से काम करना स्टार्ट कर दिया तो हर इंसान जो है वो एकदम से बहुत तेज़ी से स्टार बन जाता है, ऐसा नहीं होता, समय लगता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आप जो है वो धीरे-धीरे इतना करने लग जाओगे कि आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और आप जो है उसमें फिर धीरे-धीरे अपने आप को अच्छी तरीके से पॉलिश करने लगोगे। तो ये वाली मुझे यहाँ पे लाइफ़स्टाइल लग रही है, और दोनों की लग रही है। तो दोनों ही आर्टिस्टिक हो सकते हो जैसे मैंने कहा, या फिर वर्किंग प्लेस पे मिल सकते हो, एक्टर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं अलग-अलग। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, या फिर रिसर्चर या इनोवेटिव इंसान की तरीके से भी हो सकते हो, कि जैसे किसी चीज़ पे इनोवेशन करना चाह रहे हो। अब क्या एग्जांपल दूँ मैं, कि जैसे जैसे खाने का ही कोई चीज़ है, कोई आइटम है, तो उसमें जो है इनोवेशन करना, या कोई कॉम्पिटिशन में जो है वो जाना, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और आप जो है ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको बाहर घूमना, विदेश घूमने की इच्छा होगी, और आप घूमोगे भी। लेकिन आप सेटल जो है वो अपनी कंट्री में ही हो रहे हो, बेशक आपका स्टेट चेंज हो सकता है, बट उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ जो है वो मेंटल एबिलिटी को दिखाता है। आप जो है काफ़ी हद तक करेजियस या ब्रेवरी वाले इंसान रहोगे। तो जैसे मैंने कहा था कि आपका जो कैरियर रहेगा, या आपके स्पाउस का भी जो कैरियर रहेगा, वो इस तरीके का रहेगा कि आप दोनों ही अ, जो मन में आता है आप वो करना चाहते हो। जैसे एक्टर्स हो गए या सिंगर्स हो गए, तो उनकी इच्छा है कि बस मैं जो हूँ यहाँ तक जाऊँ, या मुझे फेमस होना है। तो फेमस तो आप होगे ही होगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आप जो है मल्टीपल स्ट्रीम से भी जो है वो कमाओगे। तो ऐसी चीज़ है यहाँ पे, जैसे आपका रेंट भी आ रहा है, आप जो है एफडी में या म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है, वो भी आ रहा है, प्लस जो है वो आपने अपने काम तो कर ही रहे हो, प्लस जो है आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल रही है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है। उसके बाद जो है आप एक लंबा रिलेशनशिप जो है वो रखोगे, उसके बाद जो है यहाँ पे शादी होगी, और शादी जो है वो फुल फ्लेजेड तरीके से स्टेबल रहेगी, सिक्योर तरीके की रहेगी, और उसमें विजडम जो है वो बहुत आएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जब आप दोनों मिले होगे तो आप यंग होगे काफ़ी, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आप जो है वो शादी उस समय करोगे। तो 30, 31, 35, 37 इस तक की एज में जो है वो आप लोग शादी करोगे, और आप लोग खुशी से शादी करोगे। इसलिए नहीं कि जैसे है कि सोसाइटी में ये है कि भाई इस एज तक जो है वो शादी कर ली। आप पूरी तरीके से मीनिंगफुल तरीके का रिलेशनशिप आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे, और आप जो है वो लैविश तरीके की लाइफ स्टाइल को भी जियोगे। लेकिन इसमें कुछ वहां तक पहुंचने में स्ट्रगल लगेगा, कुछ समय लगेगा। तो वो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। तो एस ऑफ कप्स जो है वो अनकंडीशनल लव को दिखाता है। आप लोग सपोर्टिव रहोगे एक दूसरे के लिए, और वो सपोर्ट जो है वो आपको हमेशा इस तरीके का दिखेगा, प्लस आप लोगों की ग्राउंडेडनेस भी रहेगी। तो आप लोग जो है मुश्किल समय में भी एक दूसरे को छोड़कर भागोगे नहीं। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि लोग भाग जाते हैं, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट जो स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो वो जो एक रियलाइजेशन है कि आप दोनों सच में मतलब ओवरऑल जो आपका रिलेशनशिप 10 या 11 साल का या 12 साल का रहेगा, आप दोनों ही इतनी अच्छी तरीके से एक दूसरे को जान जाओगे कि रियलाइजेशन है। जैसे ओल्ड कपल होते हैं कि उनको एक दूसरे की वियर्ड हैबिट्स भी पता होती है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। और आप लोगों का लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट इसी तरीके का रहेगा, और आप लोग दोनों ही जो है वो अच्छी वेल्थ क्रिएट करोगे, और अच्छी लेविश लाइफ को भी जियोगे, लेकिन आफ्टर जो है आपके 37 ईयर्स के एज के बाद। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और उस तक जो है वो मैं स्ट्रगल कह लो या अपने आप को प्रिपेयर करना कह लो, वो चीज़ है यहाँ पे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स कह रहे हैं। यहाँ पे पहला आ रहा है एनवी। बहुत सारे लोग जो हैं आपकी लाइफस्टाइल को देखकर, आप दोनों के कैरियर को देखकर, पैसे को देखकर एनवी होंगे, जेलस होंगे। खासकर अपने लोग जो रिश्तेदार हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, या जिसको आप प्रूव करना चाहते थे वो, तो वो जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। नेक्स्ट आ रहा है प्राइड। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। तो यहाँ पे प्राइड नहीं आने देनी है कि दिमाग जो है वो खराब हो गए। अपने आप को प्यार करो, अपने आप की जो प्राइवेसी है उसको रखो, और बहुत ज़्यादा जो है शो ऑफ
जो थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं उसे बेशक करो, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा जो अपनी फैमिली लाइफ को या अपनी पर्सनल लाइफ को बाहर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप हैप्पीनेस महसूस करोगे, खुशी महसूस करोगे, और जो आप काम क्रिएट करते जाओगे, लाइफ क्रिएट करते जाओगे, उसमें दोनों की हैप्पीनेस जो है वो रहेगी। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव रहेगा, जैसे मैंने कहा इतने समय से जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे कि मतलब लव ना होना वही जो है वो मुश्किल होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है, तो ट्री ऑफ लाइफ जो है फैमिली क्रिएशन होगी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि 31 से लेकर 37 के बीच में ऑलमोस्ट जो है आपकी शादी होगी। ठीक है, तो वो लोगों को आंकड़े जो है वो हमेशा ऐसे लगते हैं कि बड़े बड़ी डिले हो गई है, बट जो सोसाइटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और जिस तरीके का कैरियर आप चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, तो उसको क्रिएट करने में भी टाइम लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डायनासोर आया, तो पास्ट लाइफ के आप लवर्स रहोगे और इस लाइफ में भी आप लोग लवर्स रहोगे, फिर जो है आपकी शादी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे राइनो आया है, तो राइनो जो डिटर्मिनेशन को दिखाता है, और आप जो परसीवरेंस है उसको जो है क्रिएट करके आगे बढ़ोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। सपना जहां ब्रदर्स मूवी का, कुछ जो है एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, 4 या 5 साल का एज गैप हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है बाखुदा तुम ही हो, और नेक्स्ट आ रहा है तुझे देखा तो डीडीएलजे मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पल जलेबी मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।